Assalamu alaikum, respected principals. I am Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. Dear principals, CTI का जो हमारा फेज था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आप लोग अब ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और ज्वाइनिंग करवाते हुए आपको 2-3 बातों का जो ख्याल रखना है उसके लिए मैं ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जितने भी CTIs एप्लीकेशन लिस्ट में आपको नज़र आ रहे थे, आपने उनमें से जिसको ज्वाइन करवा लिया। जब आप CTI को जाके उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन ओपन करके उसके आगे एक्शन के बटन पर जाते हैं, इस CTI को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको अगली ऑप्शन आती है कि आप उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। जब आप ज्वाइन करवा लेते हैं तो ज्वाइन करवाने के बाद ये CTIs यहाँ से इंडक्टेड CTIs में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन तमाम CTIs की लिस्ट आ जाती है जिन्हें आपने ज्वाइन करवाया होता है। अब सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपने यहाँ पर उसका ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करवाना। ये एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। आप यहाँ से ब्राउज करके उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसके साथ अटैच कीजिए और अटैच करने के बाद इस पे अपलोड का बटन दबा दीजिए तो उसकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो हमें मिल जाएगी और वो आपके पास भी हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर कोई CTI छोड़ के चला जाता है विलिंगली अनविलिंगली, मतलब एक आपसे रब्ता नहीं कर रहा, आपने 7 डेज एज पर पॉलिसी उसका वेट किया, लेटर्स लिखे, नहीं आया तो आप नेक्स्ट को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। इस लिस्ट में सिर्फ वो CTIs आ रहे हैं कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब अगर आप किसी ज्वाइंट CTI को जो आपकी गलती से ज्वाइन हो गया या उसने ज्वाइन होने के बाद किसी और कॉलेज में जाने की ख्वाहिश आपके सामने कर दी है और आप भी उसे अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है आप हमारा कॉलेज छोड़ दें, दूसरे कॉलेज को ज्वाइन कर लें, तो फिर आपने इस एक्शन के बटन पर क्लिक करना है। जब आप एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी बेसिक प्रोफाइल, उसके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ नज़र आएगा और उसके नीचे आपको रिजाइंड, लेफ्ट या टर्मिनेटेड की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप लें कि उसने रिजाइन कर दिया है या उसने छोड़ दिया है या उसको आपने टर्मिनेट कर दिया है। ये लिख के आप यहाँ पर उसकी रीज़न दें और रीज़न देने के बाद आप उसका स्टेटस अपडेट कर दें तो वो आपकी इस लिस्ट में से, जहाँ पे जॉइंट लिस्ट में थे, वहाँ से वो निकल जाएगा। अब आप नेक्स्ट पर्सन को सिलेक्ट कर सकेंगे और उसे ज्वाइन करवा सकेंगे। यहाँ पर रीज़न आपने एलैबोरेटेड लिखनी है, एक्सप्लेनेटरी लिखनी है, या आप इसे अपने इस सिस्टम में से, अपने कॉलेज में से लीव करवा रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, या फिर इसने खुद से रिज़ाइन कर दिया हुआ है। ये चीज़ें आपने रीज़न्स यहाँ पे प्रॉपरली लिख के फिर आपने इसका स्टेटस अपडेट करना है। फिर आप अगले CTI को ज्वाइन करवाने के काबिल होंगे। अगर आपके पास 6 सीटें हैं और 6 के ऊपर 6 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें से कोई छूट जाता है तो नेक्स्ट तब तक ज्वाइन नहीं होगा जब उन 6 में से किसी न किसी को आप रिजाइन, लेफ्ट या टर्मिनेट नहीं करते। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। आखिर में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि आपको शायद आपके पोर्टल पर आपके डिसेबिलिटी की सीटें, माइनॉरिटी कोटा, ट्रांसजेंडर की सीटों का शायद आपको नहीं पता चल रहा। इन सीटों को जानने के लिए आपको CTI पोर्टल पर आना पड़ेगा। यहाँ से आप मेरिट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इस मेरिट लिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ से अपना कॉलेज चूज कीजिए और सर्च कीजिए तो आपको ये ऊपर बता रहा होता है कि टोटल सीटें कितनी हैं आपके पास। जैसे बता रहा है कि 3 टोटल सीट्स है और इस पर एक माइनॉरिटी की सीट आपको एलोकेट की गई है। अब अगर आप इसको नीचे देखते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपके पास किसी माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर या डिसेबल ने अप्लाई किया हुआ है या नहीं अप्लाई किया हुआ। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा तो उसके आगे साथ यहाँ पे लिखा होगा कि ये डिसेबल्ड है, ये माइनॉरिटी है या ये आपके पास ट्रांसजेंडर के कोटा के ऊपर आया हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आपका कैंडिडेट है और आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी सीट्स कितनी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पोर्टल के अंदर इन सीट्स की लिस्टिंग आपको अलग अलग मिल जाएगी। अभी आपको अपने किसी भी सीट के बारे में जानने के लिए पब्लिक पोर्टल का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरिट लिस्ट के अंदर जाके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास सीट पड़ी हुई है, हम उस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करवा पा रहे। उसकी रीज़न सिर्फ यही रीज़न है कि वो सीट किसी कोटा में कन्वर्ट हो गई होगी, ट्रांसजेंडर में, माइनॉरिटी में या डिसेबल में कन्वर्ट हो गई होगी, जिसकी वजह से आप उस पर जनरल मेरिट से बंदा सिलेक्ट नहीं करवा पा रहे। इसी तरह बहुत दफ़ा ये भी मैसेज आता है कि पोस्ट हैज़ बीन कैंसल्ड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसकी रीज़न कि वहाँ पर कोई रेगुलर टीचर आ चुका होगा जिसकी वजह से पोस्ट अब आपको शो नहीं हो रही। थैंक यू।